इस्लामाबाद के इलाके I-10 में खुदकुश धमाका, एक पुलिस एहलकार शहीद, 4 एहलकार और एक शहरी जख्मी हो गए। शहीद होने वाले एहलकार की शिनाख्त हेड कांस्टेबल अदील हुसैन के नाम से हुई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी और चेकिंग चल रही थी। जवानों ने चेकिंग के दौरान एक मशकूक गाड़ी को रोका। गाड़ी रुकते ही खुदकुश बमबार ने खुद को उड़ा लिया। जुड़वां शहरों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। सर्च ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का इकदाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। परवेज इलाही की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त में नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने के लिए वज़ीर आला को खत लिखा ही नहीं। असेंबली इजलास स्पीकर ने बुलाया हुआ है जिसे गवर्नर ख़त्म नहीं कर सकते। वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक भी असेंबली में जमा है। अदम एतमाद पर पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी। गवर्नर ने आइन को नज़रअंदाज करके वकला के मशवरे पर अमल किया। स्पीकर के किसी इकदाम पर वज़ीर आला के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। समाअत कुछ देर बाद होगी। नोटिफिकेशन गैर कानूनी है, तस्लीम नहीं करता। मैं वज़ीर आला पंजाब हूँ, काबीना भी काम करती रहेगी। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि गवर्नर की तरफ से गैर कानूनी तौर पर डी नोटिफाई करने का डट कर मुकाबला करेंगे। गवर्नर को हटाने का इख्तियार नहीं। इजलास बुलाना स्पीकर की जिम्मेदारी है, वज़ीर आला की नहीं। हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी, इंसाफ मिलेगा। हाई कोर्ट ने बुलाया तो तमाम अमेरिकान समेत पेश होंगे। आज पंजाब असेंबली के इजलास में शिरकत करूंगा। काफ लीग और PTI की पार्लिमानी पार्टीज की सदारत करूंगा। अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे। गवर्नर पंजाब के नोटिफिकेशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं। PTI का रद्द-ए-अमल। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि वफाकी हुकूमत गवर्नर के आईनी ओहदे को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत की तरजीहात में सिर्फ पंजाब हुकूमत गिराना है। काफ लीग के साथ मुशावरत के बाद अगली हिकमत अमली बनाएंगे। मुनीस इलाही ने ट्वीट किया कि रात को कमाल करने वालों ने कमाल कर दिया। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला को कहना था कि एतमाद का वोट लो। एतमाद का वोट स्पीकर पंजाब असेंबली ने कराना था। अपनी घबराहट में नून लीग और PTM अहमकाना हरकत कर बैठी है। अब ये दोबारा फ्लैटीज होटल में इंतखाब कराएंगे। गवर्नर को इख्तियार हासिल है कि वो असेंबली का इजलास बुलाए। वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकता है। वज़ीर आला पंजाब के पास 186 नंबर्स हैं तो एतमाद का वोट क्यों नहीं लेते। परवेज इलाही दावा करते हैं तो असेंबली में अपनी अक्सरियत को साबित भी करें। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध में कोई इत्तेहाद नहीं, मरकज़ में MQM के साथ इत्तेहादी हैं। बल्दियाती इंतखाबात में सिक्योरिटी के एहलकारों की ज़रूरत पड़ती है। हमने मशवरा दिया था कि 2-3 मरहलों में इलेक्शन कराएं। चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला नहीं रहे। गवर्नर पंजाब ने डी नोटिफाई कर दिया। काबीना को भी तहलील कर दिया। गवर्नर पंजाब के नोटिफिकेशन के बाद चीफ सेक्रेटरी ने भी परवेज इलाही को हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि वज़ीर आला को अराकीन असेंबली की अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं। परवेज इलाही ने मुकर्ररा दिन और वक्त पर एतमाद का वोट लेने से गुरेज किया। इंतजामिया और पुलिस को सूबाई काबीना से हिदायत लेने से रोक दिया गया। परवेज इलाही नए कायदे ऐवान मुंतखब होने तक ओहदे पर काम करते रहेंगे। वफाकी हुकूमत और ऐवान सदर में ठन गई। वजारत पार्लिमानी अमूर ने सेनेट का इजलास तलब करने की समरी ऐवान सदर को भेजी। वज़ीर आज़म ने सेनेट का इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब करने की एडवाइस दी। सदर ने ताहाल समरी पर दस्तखत नहीं किए। एक रोज़ा इजलास में इस्लामाबाद में बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक बिल पास किया जाएगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी को कराची से इस्लामाबाद बुला लिया गया। सेनेट इजलास से मुतालिक तमाम सेनेटर्स को भी आगाह कर दिया गया। गवर्नर पंजाब का फैसला आईनी नहीं, आइन शिकन है, जिसका सारा नुकसान PDM को होगा। सारे फैसले आला अदालतों के कंधों पर आ गए। गवर्नर पंजाब का नोटिफिकेशन मुआशी बहरान गंभीर कर देगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, कहा मुल्क की तबाही और बर्बादी पर कोई भी खामोश तमाशाई नहीं रह सकता। हालात संगीन तरीन हो गए। वज़ीर खारजा और वज़ीर दाखिला के बयानात इंतहाई अहम काना हैं।
वोट को इज्जत दो का नारा टके टोकरी हो गया, मुल्क बैठ गया है और गैंग्स ऑफ थ्री और उनकी औलाद धमाल डाल रही है। सियासी, मुआशी, खारजी महाज पर हुकूमत को शिकस्त हो गई। इलेक्शन आखिरी हल है। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात 125 यूनियन कौंसल्स के तहत होंगे या 101 के तहत, फैसला महफूज। तहरीक इंसाफ के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है, हमें फरीक ही नहीं बनाया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क किए कि क्या आप चाहते हैं कि केसेस 31 दिसंबर के बाद तक चले जाएं? आप इन केसेस में फरीक नहीं हैं, जाकर बैठ जाएं। जून में यूनियन कौंसल्स की तादाद में इजाफा हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने भी कर दिया था। इलेक्शन कमीशन अब यूसीज की तादाद में इजाफा क्यों नहीं मान रहा? बरसर इक़्तिदार जमात बल्दियाती इलेक्शन में दिलचस्पी नहीं रखती। जब तक दिल्ली की तर्ज की छोटी पार्लियामेंट नहीं बनती, मसाइल हल नहीं होंगे। कराची के इलाके कोरंगी में डाकुओं ने तालिबा की जान ले ली। 4 डाकुओं ने घर में घुसकर अहले खाना को यरगमाल बनाया। शोर होने पर दीगर लोग भी जाग गए। डाकुओं ने फरार होते हुए फायरिंग की। मैट्रिक की तालिबा खैरुन्निसा गोली लगने से जान बहा। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। सुबह सवेरे लाहौर, उकाड़ा, रनाला खोर, साहिबाल से चवतनी में धुंध रही। मुल्तान और बहावलपुर भी शदीद धुंध की लपेट में रहे। मोटरवेज को मुतादिद मकामात से बंद रखा गया। जीटी रोड और कौमी शाहरा पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। प्रवासों और ट्रेनों की आमदोरफ्त में ताखीर से मुसाफिर परेशान। कोयटा, ज़ियारत और कल्ला समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। सड़कों पर मौजूद पानी भी जमने लगा। कौमी इदारों के खिलाफ तज़हीक आमेज बयानात। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल ने सिंध में मुकदमात कलअदम करार देने से अदालत से रुजू कर लिया। कराची में दर्ज मुकदमात कलअदम करार देने की इस्तदा। अदालत ने IG सिंध, महकमा दाखिला, SSP ईस्ट, SSP वेस्ट और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। मुकदमात की तफसील 17 जनवरी को तलब कर ली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज की अबूरी जमानत 7 जनवरी तक मंजूर। एहतसाब अदालत ने गिरफ्तारी से रोक दिया। सुलेमान शहबाज को 5 लाख के मचल के जमा कराने और शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में भी सुलेमान शहबाज की जमानत 7 जनवरी तक मंजूर कर ली गई। अदालत का 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म, शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। FIA ने 16 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज को नामजद किया है। मईशत की दर्जाबंदी में तनज़ली दहशतनाक खबर है। S&P की रेटिंग गिरने से ज़खायर मजीद दबाव का शिकार होंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि ज़र मुबादला के ज़खायर में अब महज 6.1 अरब डॉलर्स ही बचे हैं। अदम एतमाद के वक्त 16.5 अरब डॉलर्स मौजूद थे। नालायकों को मईशत थमाकर मुल्क व कौम से इंतकाम लेने का सिलसिला अब फौरन तर्क किया जाना चाहिए। मुल्क में फौरी इंतखाबात के जरिए सियासी इस्तेहकाम को रास्ता दिया जाए। फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत ने मईशत के साथ जो खिलवाड़ किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। स्टेट बैंक के जारी करदा आदाद शुमार खतरे की घंटी हैं। हुक्मरान जाती मफाद के सिवा कुछ नहीं सोचते। पाक न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के लिए टीमों की प्रैक्टिस। कीवीज खिलाड़ी नेशनल स्टेडियम पहुंच गए। प्रैक्टिस सेशन के बाद न्यूजीलैंड टीम के अरकान न्यूज कॉन्फ्रेंस करेंगे। कौमी क्रिकेटर्स आज कराची में रिपोर्ट करेंगे। कल से प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट 26 दिसंबर से कराची में शेड्यूल है। विजडन की T20 टीम ऑफ द ईयर में 3 पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल। T20 टीम में मोहम्मद रिजवान, शादाब खान और हारिस रऊफ को शामिल किया गया। इंग्लैंड के जोस बटलर टीम के कप्तान मुकर्रर। सैम करन और आदिल रशीद को भी टीम का हिस्सा बनाया गया। भारत के सूर्या कुमार यादव और भुवनेश्वर कुमार भी अपनी कारकर्दगी के बायस विजडन टीम में शामिल होने में कामयाब रहे। साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर, न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स और जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा को भी T20 टीम ऑफ द ईयर का हिस्सा बनाया गया। पाकिस्तानी बैटर आसिफ अली का ऑस्ट्रेलवी लीग बैक बैश में लाठीचार्ज। सिडनी सिक्सर के खिलाफ मैच में 13 गेंदों पर 41 रन्स बना दिए। होबार्ट हैरिकेन की तरफ से खेलते हुए 3 छक्के और 4 चौके भी लगाए, मगर किसी काम नहीं आए। उनकी टीम मैच हार गई।
कैराबाओ फुटबॉल कप का आसाब शिकन मुकाबला, लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी में पड़ा जोर का जोड़, एक दूसरे के गोल पोस्ट पर भरपूर हमले। मैनचेस्टर सिटी ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद सलाह 11 को 3-2 से शिकस्त दे दी। और जो गाया वो अमर हो गया, कोयल जैसी आवाज का सहर आज भी बरकरार। मलिका तरन्नुम नूरजहां को दुनिया से रुखसत हुए 22 बरस बीत गए। लेजेंड गुलकारा ने उर्दू और पंजाबी समेत मुख्तलिफ जुबानों में 20,000 से जायद गीत गाए, 40 से जायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। मलिका तरन्नुम नूरजहां को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और निशान इम्तियाज से भी नवाजा गया।